हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज का जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि आखिर रिजल्ट कैसे होगा, या मैं इतने दिनों से तैयारी कर रहा हूं और मेरा रिजल्ट नहीं हो पा रहा है। तो इन सारी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे आपको दिख रहा होगा कि रिजल्ट का होना या नहीं होना ये आपके मेहनत पे डिपेंड करता है। बात थोड़ा कड़वा है, लेकिन यही सच है कि रिजल्ट का होना या नहीं होना आपके मेहनत पे डिपेंड करता है। तो वो सारी बातों को समझेंगे, और यदि इस चीज को जो स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीका से समझ लिया तो फिर उसको सक्सेस का जो की होता है ना, वो पता चल जाएगा कि आखिरकार कैसे हम कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्जाम को कैसे क्रैक किया जा सकता है। आपने सुना होगा बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एक ही साल में 3 से 4 एग्जाम अलग अलग क्रैक कर देते हैं। और आपने ये भी सुना होगा कि बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो पिछले 4-5 सालों से लगातार तैयारी किए जा रहे हैं, लेकिन उनका रिजल्ट कहीं नहीं हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है और इस मुद्दे को समझना होगा कि इसके पीछे का साइंस क्या है और कैसे इस चीज को समझकर इंप्लीमेंट कर कर हम इजीली अपना जो सपना है कि भैया हमारी भी गवर्नमेंट जॉब लगे और हम भी जल्द से जल्द नौकरी निकाल लें और अपना और अपने घर वालों का नाम रोशन करें, उन सारी बातों को हम लोग डिस्कस करने वाले। जैसे आपको दिख रहा है कि रिजल्ट हर कोई चाहता है, चाहे वो बच्चा कमजोर हो चाहे वो बच्चा तेज हो। हर बच्चा का इच्छा होता है कि वो सक्सेस हो और जिस चीज की वो तैयारी कर रहा हो उसका रिजल्ट हो जाए। बच्चा भी चाहता है, उसके घर वाले भी चाहते हैं। हाँ, पड़ोसी नहीं चाहते होंगे कि उनका रिजल्ट कहीं हो, लेकिन हाँ, घर वाले और स्टूडेंट बिल्कुल चाहता होगा कि उनका रिजल्ट हो और वो जल्द से जल्द जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं उसको वो अचीव करें। लेकिन ये रिजल्ट डिपेंड किस पे कर रहा है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ये रिजल्ट डिपेंड कर रहा है मेहनत गुना ड्यूरेशन इज इक्वल टू रिजल्ट। यानी रिजल्ट जो डिपेंड कर रहा है मेहनत गुना ड्यूरेशन, मतलब मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। और आप मैथ के स्टूडेंट रहे होंगे तो आप जानते हैं कि दो चीज का प्रोडक्ट है रिजल्ट, और रिजल्ट एक कांस्टेंट पैरामीटर है, रिजल्ट एक फिक्स पार्ट है। हर कोई को रिजल्ट चाहिए, लेकिन ये रिजल्ट जब कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट दो चीज के गुना पे डिपेंड कर रहा है, प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब है कि एक चीज बढ़ेगा। दो चीज का गुना जब कांस्टेंट होता है तो एक पैरामीटर को बढ़ाएंगे तो दूसरा पैरामीटर घटेगा, या एक पैरामीटर को घटाएंगे तो दूसरा पैरामीटर बढ़ेगा। यानी कहने का मतलब है कि यदि आप मेहनत बढ़ाएंगे तो आपको समय कम लगेगा, या दूसरे तरफ हम ऐसे बोले कि आप मेहनत कम करेंगे तो आपको समय ज्यादा लगेगा। आपने ये एग्जाम्पल देखा होगा कि आपके एक पड़ोसी कोई भैया तैयारी कर रहे थे, उनका 6 साल में रिजल्ट हुआ, रिजल्ट उनका भी हो रहा है। आपने ये भी देखा होगा कि कोई एक स्टूडेंट है, दोस्त है आपका, जो 1 या 2 साल में रिजल्ट निकाल लिया। रिजल्ट का होना तय है यदि आप सही ढंग से काम कर रहे हैं, लेकिन वो रिजल्ट कम समय में कैसे हो वो एक इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। तो ध्यान दें, आप यदि मेहनत बढ़ाएंगे तो आपको समय कम लगेगा, यदि आपका मेहनत कम होगा तो आपका समय ज्यादा लगेगा। अब बात यह आती है कि मेहनत का मतलब क्या होता है। मेहनत का मतलब क्या होता है, क्योंकि मेहनत और स्ट्रगल दो अलग अलग चीज है। कुछ लोग स्ट्रगल को ही मेहनत समझते हैं, तो ऐसा नहीं है। हमारे कॉम्पिटिटिव युग के लिए जो भी हम पेपर दे रहे हैं उसके लिए मेहनत का क्या मतलब है, उन सारी बातों को समझेंगे। और ये वीडियो एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये अच्छे अच्छे स्टूडेंट का सोचने का तरीका बदल सकता है। आप इसको इंप्लीमेंट कर कर देखें, मैं 100% गारंटी दे रहा हूं कि आप अपने जो भी एम है, जो भी आपका ड्रीम जॉब है, उसको आप इजीली अचीव कर पाएंगे। जो ड्रीम जॉब का की है ना, चाबी है, वो आप ही के पास है। आप ही को खोलना होगा उस चाबी को, लगाकर ताले को, ताकि आप अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएं। आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो चलिए इसमें समझते हैं। यदि मैं बात करूं मेहनत की, तो मेहनत का मतलब क्या होता है। ध्यान दीजिएगा कि आपको यह बात तो पता चल गया
कि यदि हम मेहनत ज्यादा करेंगे, मेहनत ज्यादा करेंगे, मेहनत ज्यादा करेंगे तो आपको समय कम लगेगा, आपको समय कम लगेगा। ड्यूरेशन मतलब तैयारी का समय। जो ड्रॉप अटेम्प्ट लेते हो ना, 1 या 2 अटेम्प्ट में आपका रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन यहीं पे यदि आप मेहनत कम करने लगे, यहीं पे यदि आप मेहनत कम करने लगे, ध्यान दीजिएगा, आपने मेहनत कम किया तो आपका समय बढ़ते चला जाएगा और आपको अटेम्प्ट काउंट करने पड़ जाते हैं कि कितना अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट, और ऐसे करके बहुत सारे ड्रॉप आपको लेने पड़ते हैं। आपको पता होगा यदि आप एक बार ड्रॉप लेते हैं तो मेंटली भी आप परेशान होते हैं और घर वाले फाइनेंशियली भी परेशान होते हैं। तो रिजल्ट होना अब मैटर नहीं कर रहा है, हमारा मकसद है कि रिजल्ट कम समय में कैसे बढ़िया हो, रिजल्ट कम समय में कैसे बढ़िया हो, इस पे फोकस होना चाहिए। तो आपको इसमें से कौन सा रास्ता बढ़िया लग रहा होगा? मेरे ख्याल से ये वाला विकल्प सबको अच्छा लगता होगा कि भाई ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें हम और कम समय में रिजल्ट को निकाला जाए। इसको समझने के लिए मैंने क्या किया कि मेहनत का मतलब क्या है, पहले ये आपको एक बार समझा दूं कि मेहनत का मतलब क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, मेहनत का पहला कहानी क्या है, एक एक पॉइंट ध्यान से सुनेंगे कि मेहनत में पहला चीज क्या आता है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं, जहां भी पढ़ रहे हैं, आप उसको रेगुलरली करें। यानी आपको क्लास रेगुलर करना चाहिए, जो कि बहुत लोग नहीं करते हैं। क्लास आपको रेगुलरली करना चाहिए, जो बहुत लोग नहीं करते हैं। दूसरा कहानी यहीं पे आता है कि आपके नोट्स प्रॉपर बनने चाहिए, नोट्स प्रॉपर बनने चाहिए। ध्यान देंगे, आपका नोट्स प्रॉपर बनना चाहिए और यह तभी संभव है जब आप क्लास रेगुलरली कर रहे होंगे, तभी आपका नोट्स प्रॉपर बनेगा। क्लियर है बातें? यदि आप, अब नोट्स प्रॉपर का मतलब यह नहीं कि 5 कलर से एकदम लिख रहे हैं रंग बिरंगा, उसी को बोला जाए। नोट्स प्रॉपर का मतलब है कि जो भी टीचर समझा रहा है, जो भी बातें वो लिखवा रहा है, एक खुद से अपना नोट्स बनाना चाहिए। आज के ट्रेंड में बच्चों को एफर पीडीएफ दे दो, ये दे दो, ध्यान दीजिएगा सर, वो ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होता है। सेल्फ नोट्स जो आप प्रिपेयर करेंगे वही ज्यादा पे करेगा आपको। तो आपका एक नोट्स प्रॉपर होना चाहिए। टीचर बहुत सारी बातें बोर्ड पे नहीं लिखवाते हैं, बोलते हैं, वहां पे भी उसको आप कंक्लूड करके अपने भाषा में जरूर लिखें। नोट्स प्रॉपर का मतलब यही होता है कि आप कॉपी खोलें तो वो सारी बातें आप लिंक कर पाएं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत ना आए। इतना ही नहीं, यदि मैं तीसरी बात पे तरफ बढ़ूं तो हमारा यह कहानी होता है कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसका एमसीक्यू जो क्वेश्चंस हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करें आप। इसमें आपके टीचर्स भी हेल्प करते रहेंगे। और ध्यान दें, ये तीनों काम में आपके जो मेहनत का ये 3 काम हमने दिया है, इसमें टीचर आपके साथ हैं, क्योंकि टीचर क्लास रेगुलर ले रहे हैं, अच्छा पढ़ाएंगे तो नोट्स बढ़िया बनेगा, और साथ के साथ एमसीक्यू और पीवाईक्यू क्वेश्चन लगवा रहे हैं। तो इसमें टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है कि अच्छे नोट्स, अच्छे कंटेंट आपको कैसे प्रोवाइड कराया जाए। तो ये एक पार्ट है, ध्यान देंगे। ये काम करने के बाद जो चौथा पॉइंट है कि आपको जब पता चल गया कि आपके एग्जाम में कहां कहां पे क्वेश्चन बन रहे हैं, जब आपने बुक को सॉल्व किया, क्वेश्चन लगाएं, तो एक आपको शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करना चाहिए। एक शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करना चाहिए। इससे आपको पता चलेगा कि भैया कौन कौन से की पॉइंट आपको याद रखने हैं, जो कि जनरली हम लोग मिस कर जाते हैं। तो ये बात आपको शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने से पता चलेगा। जब शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर हो गया तो ध्यान दें, हमारा अगला काम होता है कि शॉर्ट नोट्स का रेगुलर इंटरवल पे 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जैसे भी आपको समय मिले, इनका रिवीजन करते रहें। फॉर एग्जांपल मैं एक सब्जेक्ट ले लूं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो ध्यान दें, इस सब्जेक्ट पे जब सब्जेक्ट खत्म हो जाता है, टीचर का रोल यहां खत्म हो गया, टीचर ने क्लास करवा दिया, नोट्स बनवा दिया, क्वेश्चन लगवा दिए, अब तो टीचर चला गया। अब आपका काम चालू हो जाता है कि भैया जब हम नोट्स बना लिए हैं, क्वेश्चन लगा लिए हैं, तो हमको पता चल चुका है कि कहां पे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। यदि वो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको पता है, तो फाइनली आपका एक शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर होना चाहिए, जिसमें वो सारे की पॉइंट, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मेंशन होंगे। इतना ही नहीं, यदि मैं थोड़ा सा कहानी को और आगे बढ़ाऊं तो इस शॉर्ट नोट्स को रिवीजन करना होगा। क्लियर है? जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि रिवीजन करने के बाद हमको टेस्ट देना होगा। टेस्ट आप दें, टेस्ट देना है आपको, टेस्ट देना है। और टेस्ट देने के बाद ध्यान दीजिएगा, उस टेस्ट का एनालिसिस, टेस्ट का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट का एनालिसिस की कहां गलतियां हो रही हैं,
कुछ नई बातें आपको मिलती हो एनालिसिस के ड्यूरेशन में, तो आप इसको अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर सकते हैं, अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर सकते हैं। जैसे आपने कोई टेस्ट दिया, आप जब एनालाइज किए तो कुछ नए फॉर्मूले या कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं, या जो चीजें नई बातें आपको नहीं पता है, आपको याद रखना चाहिए, पता होना चाहिए, तो उसको आप शॉर्ट नोट्स में ऐड कर सकते हैं। तो कुछ लोग समझते हैं, ध्यान दीजिएगा, कि ये 3 काम टीचर के रहने के ड्यूरेशन में हुआ और यही मेहनत है। लेकिन मैं बोल रहा हूं सर, ये मेहनत नहीं है, ये हर स्टूडेंट का ड्यूटी है कि भैया जब हम पढ़ रहे हैं तो हमारा क्लास प्रॉपर हमें जाना चाहिए, नोट्स हमें प्रॉपर बनाने हैं और क्वेश्चन लगाने हैं। लेकिन इससे रिजल्ट नहीं होता है, ये 3 काम से रिजल्ट नहीं होता। यदि ये 3 काम से रिजल्ट होता तो आप बताओ, एक एक क्लास में 2-2, 300 बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या 300 बच्चों का रिजल्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि टीचर ने तो ये 3 काम करवा दिया। ये 3 काम से रिजल्ट नहीं होता है। पर रिजल्ट का जो असली जो खेला चालू होगा, जो मेहनत का असली मतलब है, अब निकल के आता है। और मेहनत का असली मतलब है ये चीजें, ये है मेहनत, ये है मेहनत सर, ध्यान दीजिएगा, ये है मेहनत। इसको मैं मेहनत बोलना चाह रहा हूं, ये है मेहनत। यानी ये जो भी स्टूडेंट अपने जीवन काल में ये काम जितनी ज्यादा बार करेगा, मतलब शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद वो कितना रिवाइज कर रहा है, कितना टेस्ट दे रहा है, टेस्ट को एनालाइज करके नई बातें क्या सीख रहा है, ये काम जो जितना ज्यादा बार करेगा, इसी को मेहनत बोलते हैं। उसी को मैं बोल रहा हूं मेहनत ज्यादा करना। जो जितनी ज्यादा बार करेगा तो निश्चित है उसका रिजल्ट कम समय में होगा और वो अपने ड्रीम जॉब को अचीव कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, ये बात कोई हवा में नहीं बोली जा रही है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आप इसको जल्दी, सबको समझ में आता है, लेकिन जब 2-3 ड्रॉप लग जाता है, 2-3 अटेम्प्ट लग जाते हैं, 2-4 साल आपके खराब हो जाते हैं, उसके बाद ये बात समझते हो। इस बात को जितना जल्दी समझ लें कि असली खेल यहां है, असली खेल यहां है। ये जो जितना जल्दी समझेगा उसका रिजल्ट उतना जल्दी होगा। तो आई होप सो ये बात आपको समझ में आया होगा। पर्पस यही है कि भाई यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सरकारी नौकरी की खुशियां आए, आपका लाइफ चेंज हो, आपके माता पिता का जो सपना है वो पूरा हो, तो उसके लिए फिर आपको मेहनत करना पड़ेगा। और ये भी ध्यान में रखें कि मेहनत इतना ज्यादा करें कि हम कम समय में अपने ड्रीम जॉब को अचीव करें। तो थैंक यू वेरी मच। आशा करते हैं इस चीज को आप फॉलो करेंगे और जो भी आपका ड्रीम जॉब है उसको अचीव करेंगे। थैंक यू वेरी मच।